हेडिंग लिखिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें देखिएगा भाई, जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट को बोलते हैं अल्कली मेटल, ठीक है, अल्कली मेटल। सेकंड को बोलते हैं अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है भाई। अब अगर डायरेक्ट देखा जाए कि ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन मिलेगा आपका, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम आपका रेडियो एक्टिव होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए, अगर हम प्रॉपर्टी फटाफट देखने लगे ऑक्सीडेशन स्टेट का, किसका, तो अगर जो ग्रुप फर्स्ट में होगा, फर्स्ट वाले का ऑक्सीजन स्टेट +1 होगा, तो सेकेंड वाले का ऑक्सीजन स्टेट +2 होगा। अगर हम देखें रेडियस का मैटर, किसका, साइज का, तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम रेडियस देखें लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो साइज घटेगा। बोलिए भाई। अब अगर हमको कहा जाए कि सर ग्रुप फर्स्ट की साइज बड़ी होगी एज कंपेयर टू ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट का मतलब अल्कली मेटल, इधर साइज घट रहा है आपका, देखिए, ठीक है। यानी इधर जब साइज घटेगा तो इसकी साइज बड़ी होगी बेरिलियम से। ये आपने समझ गए इतनी भाई। फिर आपने एक नाम सुना होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, कि the amount of energy required to, या the minimum amount of energy required to remove an electron from neutral isolated gaseous atom, कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल से रिमूव करने पे जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। बोलिए भाई, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपने क्या क्या कर, देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं, हम कहा जा रहे हैं भाई, तो जेड इफेक्टिव हमारा कांस्टेंट होता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो अगर हमको एक्सप्लेन करना है आयनाइजेशन एनर्जी, क्या एक्सप्लेन करना भाई, तो टॉप टू बॉटम जाने पर आपका जो जेड इफेक्टिव है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो इससे कुछ नहीं बता सकते। तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी और रेडियस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी और रेडियस में, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे आपका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो लेफ्ट से राइट जाने पे आपका आंसर एनर्जी बढ़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप सेकंड की आंसर एनर्जी ज्यादा होगी ग्रुप फर्स्ट से। कोई कहेगा क्यों भाई सेकंड की ज्यादा है, तो एक बात हम और कह सकते हैं कि जो एस ग्रुप सेकंड होगा वो एस फुलफिल्ड है एज कंपेयर टू ये हाफ फिल्ड होता है। भाई एस आपका फुलफिल्ड है, तो जब फुलफिल्ड है तो ये मोर स्टेबल होगा, और जब मोर स्टेबल है आपका लेस स्टेबल है, और जब ये लेस स्टेबल मोर स्टेबल है तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, यहाँ पे आपका मिनिमम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। बोलिए भाई, नहीं समझ पाए आप लोग। अगर देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर किसका, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर,
नॉन मेटालिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, ये ऑर्डर होता है पूरा आपका मेटालिक का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना। अब देखिए अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटालिक बढ़ने का मतलब है कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी आयनिक बढ़ने का मतलब है कि कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखिए यहाँ पे उल्टा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखिए यहाँ पे जी, ये पूरा मैंने एक साथ लिख दिया ना रेडियस। भाई नीचे आने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा ना, ये नीचे आने पे तो रेडियस बढ़ जाता है आपका, और इधर जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़े इसलिए रेडियस घट जाता है, ये मैंने कहा। अब अगर हम देखें कोवेलेंट कैरेक्टर का, तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा ड्यू टू फजान्स रूल, क्योंकि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज के होता है, साइज जितना छोटा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। भाई फजान से कहा था कि कटायन की साइज छोटी होनी चाहिए, और देखिए यहाँ पे तो कटायन ऊपर जितना ऊपर जाएगा, ठीक है, ये देखिए ड्यू टू फजान्स रूल, नहीं समझे भाई इतना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझ गए आप। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या भाई कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, ठीक है, तो लेफ्ट राइट बात है। बट अगर हम बात करें लिथियम और बेरिलियम किस में, तो इसका है 1s2। तो ये क्या है कि जितने भी ये अल्कली मेटल हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के नेचर सो नहीं करते। भाई एस ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन लूज करते हो कभी गेन नहीं करते, क्योंकि वो लूज करके नोबल गैस के विन्यास प्राप्त कर लेगा ना जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आपका है हाइड्रेशन एनर्जी। बता रहे हैं अभी हाइड्रेशन है, वो अभी बताएंगे आपको अलग से डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, वो अभी जब बताएंगे तो उसको क्लियर करेंगे, हम अभी क्लियर करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप में जो भी बोलना चाहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज के होता है। अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी, देखिए हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्ट लिख दिया जाए एच ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। अब देखिए मैटर क्या है भाई कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है लिथियम में ले लीजिए एग्जांपल और सोडियम में ले लीजिए। अगर यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है तो इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर सोडियम में देखिए साइज बड़ी हो गई ना तो इसका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा लिथियम के कंपेरिजन में। देखिए भाई तो यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यहाँ पे सोडियम के कंपेरिजन में, क्योंकि साइज बहुत छोटी है ना लिथियम की, तो जब जेड इफेक्ट साइज छोटी है तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, आंसर एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे सॉरी आंसर नहीं जेड इफेक्टिव, सिर्फ जेड इफेक्टिव देखेंगे जी सोडियम के कंपेरिजन, क्योंकि साइज का डिफरेंस हो गया ना बहुत ज्यादा, तो नीचे आने पे साइज बढ़ेगा आपका, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी आपका घटेगा, हाइड्रेशन एनर्जी याद रहेगा आपको। अब अगर कोई सर ग्रुप सेकंड में और ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होगी तो सेकंड की, जी क्योंकि सेकंड की साइज कम होगी ना फर्स्ट के कंपेरिजन में। लिथियम और बेरिलियम किसकी साइज छोटी होगी,
बोलिए। तो इसलिए इसकी आर्सन एनर्जी ज्यादा होगी ग्रुप सेकेंड की। ये मैंने ग्रुप फर्स्ट सेकेंड एक साथ कंपेरिजन कर दिया ना यहाँ पे। जैसे कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी जो कि एक साथ दोनों को स्टडी कर देंगे तो वहां पे अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा अलग अर्थ मेटल, बस जो मेन प्रॉपर्टी वही पढ़ाना पड़ेगा। चले आगे थोड़ा अब। तो ये आपने समझ गए भाई कि अगर अल्कली मेटल होगा तो इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अर्थ मेटल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बोलिए भाई। और जितने भी अल्कली मेटल होते हैं वो स्ट्रांग बेस बनाते हैं, वो क्या बनाएंगे वो बताता हूं अभी कैसे। पहले आपने इतना आप समझ गए भाई शुरू का जितना भी जो मैटर था। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि सिमिलरिटी बिटवीन द सेकेंड पीरियड एलिमेंट एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट। आप खुद ही देखो भाई मैथ में डायगोनल का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये ऐसे है तो ये हो गया डायगोनल रिलेशनशिप इस तरह से। ठीक है, एक मिनट बता रहा हूं। देखिए तो ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप मैंने रेशियो लिखा है, ठीक है। मतलब डायगोनल रिलेशनशिप दिख नहीं रहा आपको, दिखा अब देखा। चलिए देखिए तो इसमें होता है भाई सिमिलैरिटी बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट अलोंग डायगोनल। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे तो जब एस ब्लॉक में तो बस देखिए हम लोग इतना फिलहाल पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप में दो प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी आपका साइज का होता है, किसका मतलब डायरेक्ट अभी बस इतना देखा जाए यानी लिथियम की साइज और मैग्नीशियम साइज लगभग लगभग क्या होगी, लगभग बराबर होगी। लगभग क्या होगी, लेकिन अगर कोई कह दे नहीं नहीं हमको किताब में लगाना है तो देखिए 160 पिकोमीटर होता है और ये आपका 152 पिकोमीटर होता है। ठीक है, तो अगर मतलब एग्जैक्ट अगर कोई पूछ नहीं है भाई तो एग्जैक्ट आपका लिख देंगे भाई कि मैग्नीशियम थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, बट वैसे चल मान के चलेंगे कि लगभग लगभग बराबर होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कोलेंट कैरेक्टर जिसको लिखते हैं फाई से पोलराइजिंग पावर। फाई बराबर चार्ज अपन साइज होता है। ठीक है, ये डायगोनल रिलेशनशिप से हम ये सिमिलरिटी देखते हैं दो चीज कि ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप सेकेंड में मतलब यहाँ पे लिथियम में और मैग्नीशियम में क्या सिमिलरिटी है या फिर बेरिलियम का एल्युमिनियम से क्या सिमिलरिटी है। ठीक है भाई, क्या चार्ज बाय रेशियो, चार्ज बाय रेडियस, चार्ज बाय साइज। और एक इसमें प्रॉपर्टी होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, इसमें कि जब मेटल आकर के जब एनर्जी मेटल के सरफेस गिरा वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वो अलग अलग कलर शो करता है। ठीक है, कोई क्रिम्सन रेड होता है, कोई अपना अलग अलग कलर होता है, ब्रिक्सन रेड मतलब ग्रीन एप्पल जो भी है। तो इसमें याद रखिएगा कि ग्रुप सेकेंड की फोटोइलेक्ट्रिक ज्यादा होता है ग्रुप फर्स्ट से, क्योंकि ग्रुप सेकेंड वाले जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, वहां जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता। और कलर अपने से रट लीजिएगा
कि जो लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम किसका क्या कलर है वो अपने से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला हम चलते हैं भाई लिथियम की प्रॉपर्टी, लिखिएगा एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। एनामलस समझते हैं आप? एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ, यानी लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। लिखिए भाई इसमें जो इसी के लिए स्पेशल होगा, एनामलस का मतलब हुआ प्रॉपर्टी जो ओनली फॉर लिथियम के लिए होगा। किसके लिए? अगर हम साइज की बात करें, किसकी? तो एस ब्लॉक में लिथियम की साइज सबसे छोटी होती है, लिथियम की साइज। क्योंकि आप देखो यस ब्लॉक की मैंने बात किया ना, नीचे आने पे देखिए, नीचे आने पे साइज बढ़ती है। अभी अल्कली मेटल चल रहा ना आपका, तो नीचे आने पे जब साइज बढ़ेगी लिथियम सबसे छोटी हो गई ना, तो पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी स्मॉल साइज, ठीक है। दूसरी अगर प्रॉपर्टी देखिए, अगर बात करें आयनाइजेशन एनर्जी का, किसका? नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, घटेगी तो ऊपर हाई, नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो लिथियम की सबसे ज्यादा हो गई हाई आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि भाई नीचे जब घट रही तो ऊपर सबसे ज्यादा हो जाएगी ना फॉर लिथियम के लिए। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा तो ऊपर सबसे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भाई पॉजिटिव चार्ज देखिए, तो हाई पोलराइजिंग पावर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि साइज सबसे छोटी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना। बोलिए भाई, नहीं समझ पा रहे? नेक्स्ट लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अल्कली मेटल। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अल्कली मेटल। अब एक बात समझो कि लिथियम अल्कली मेटल क्या मतलब यहाँ पे लिथियम सोडियम, देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम में इनकी प्रॉपर्टी एक साथ और इसकी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है ये देखा जाएगा। नहीं समझे आप? डिफरेंट का मतलब हुआ कि इसकी प्रॉपर्टी लिथियम की और इन सब की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। नहीं समझे? इसकी प्रॉपर्टी में और इसके प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस लिखा ना, आप देखिए डिफरेंस लिखा ना बिटवीन द लिथियम और अल्कली मेटल, यानी ये अकेले इसको लेंगे और ये सबको एक साथ लेके कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा पहला प्रॉपर्टी लिखिए, लिथियम इज, देखिए लिथियम जो होता है इन सब से थोड़ा हार्ड होता है, लिथियम जो है सोडियम पोटेशियम से हार्ड होता है। आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, सोडियम पोटेशियम हार्ड होते हैं जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। सॉफ्ट, सॉरी हाँ सॉफ्ट, सॉफ्ट नाइफ, ये आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि ये जो सॉलिड है आपके इसको नाइफ से भी काट सकते हैं। लिथियम थोड़ा हार्ड होता है, इनके कंपेरिजन थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इन लोगों से ज्यादा होगा अदर अल्कली मेटल से, ठीक। पहला प्रॉपर्टी लिख लीजिए, लिथियम इज मच हार्डर, मच हार्डर, ठीक है, हार्डर, देयरफॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए होगा लिस्ट रिएक्टिव, लिथियम जो होता है आपका वो लिस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये क्या होता है भाई, इनके कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और जो लिथियम होता है वो
डिलिक्विसेंट होता है, डिलिक्विसेंट। डिलिक्विसेंट का मतलब कि जैसे आपने कभी सोडियम का नाम सुना टाटा साल्ट का, तो अगर हम सोडियम मान लीजिए कि NaCl लेकर के वाटर में मिला दे, किसमें, तो ये जा करके मिल जाएगा वाटर में, और पता नहीं चलेगा, पानी पता चलता है कौन सोडियम कौन क्लोरीन है साल्ट मिलाने पे। बोलिए भाई। नहीं नहीं, सुनिए पहले, जैसे सोडियम मान लीजिए हमने ले लिया मिला दिया वाटर में, तो दिखाई देगा आपको पानी में कि सोडियम है, ये क्लोरीन है, सोडियम है, क्लोरीन है, यानी वो डिजॉल्व हो जाता ना आपका। तो डिजॉल्व मतलब कि हम इसको हाइड्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। लिथियम वाटर में डिजॉल्व होगा तो बहुत थोड़ा, बहुत पार्शियल, बट उतना डिजॉल्व नहीं होता, नहीं। ठीक है, लिथियम डिजॉल्व, तो इसलिए जो बनता, अगर वाटर में बनेगा लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2O, क्या बनेगा, और सब जो होते हैं वाटर में टूट जाते हैं, और सबको अगर मिलाइएगा तो वाटर में टूट जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये है ना सोडियम, आपका वाटर में टूट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा सोडियम कहाँ गया। लेकिन लिथियम ऐसी गलती नहीं करता। डिलिक्विसेंट का मतलब रिएक्शंस करेगा, पड़ा रहेगा, लेकिन टूटेगा। तीसरा लिखिए भाई। अब देखिए, अगर हमने कभी बाइकार्बोनेट का नाम सुना होगा, बाइकार्बोनेट का, तो इनका जो बाइकार्बोनेट बनेगा, ये सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है इनका बाइकार्बोनेट। लेकिन लिथियम, हाँ नहीं नहीं सबका, ये पूरा एक साथ है, सोडियम से लेके फ्रेंड्स। लेकिन लिथियम का भी जो बाइकार्बोनेट बनाएगा वो सॉलिड फॉर्म में नहीं बनता। लिथियम कभी बाइकार्बोनेट नहीं बनाता सॉलिड फॉर्म में, जबकि ये सब बाइकार्बोनेट बनाते हैं सॉलिड फॉर्म में। फिर सुनिएगा, फिर सुनिए, बाइकार्बोनेट लिथियम नहीं बनाता है सॉलिड फॉर्म में। तो लिखिएगा, लिथियम बाइकार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन, ऐसे लिथियम बाइकार्बोनेट इज नॉट obtained in solid form, not obtained in solid form, while other elements, other मतलब ये सब जो बचा अल्कली मेटल, other elements form solid, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, अब अगर बात करें सॉल्युबिलिटी का, किसका, तो लिथियम जो होगा डिजॉल्व होगा नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, किसमें, मतलब सीधे बोलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिथियम किस में डिजॉल्व होगा, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन देखिएगा, लिथियम कंपाउंड आर सॉल्युबल इन जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, and less soluble in water, less soluble in water। वाटर में क्या होगा आपका भाई, लेस soluble होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हम लोग अगला हेडिंग लिखेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप में लिथियम किसके डायगोनल था, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। भाई डायगोनल रिलेशनशिप है ना, तो लिखिएगा पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, लिथियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है भाई। तो ये देखो, जो ऊपर का पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, जो ऊपर आपने पॉइंट लिखा ना लिथियम की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स जो डिफरेंस था, फायदे को फिर समझो यहाँ पे। जैसे देखो ये सोडियम है ना, तो आपने लिखा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो
ये सोडियम से सब लिथियम की स्पेशल प्रॉपर्टी है, ओनली फॉर स्पेशल लिथियम के लिए है। तो जो प्रॉपर्टी लिथियम की होगी वही प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की भी होगी, जो प्रॉपर्टी लिथियम की होगी वही प्रॉपर्टी आपका मैग्नीशियम का भी होगा। तो ये पॉइंट फटाफट लिख दीजिए। पहला पॉइंट, बोथ आर हार्ड सब्सटेंस, बोथ आर हार्ड सब्सटेंस, ठीक है भाई। और अगर हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस, तो लिख लीजिएगा देयरफॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयरफॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बोलिए भाई। दूसरा आपने लिखा है कि लिथियम लेस रिएक्टिव ना वाटर के साथ, बोलिए, लिखिएगा लिथियम एंड मैग्नीशियम आर स्लोली रिएक्टिव, स्लोली रिएक्टिव विथ वाटर, यानी पानी से उतना रिएक्टिव नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, देखिए आपने लिखा ना बाइकार्बोनेट, देखिए यहां पे, तो लिखिएगा सॉलिड बाइकार्बोनेट, सॉलिड बाइकार्बोनेट, सॉलिड बाइकार्बोनेट आर not formed by lithium and magnesium, यानी लिथियम और मैग्नीशियम के द्वारा सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा, ठीक है भाई। तीसरा आपने लिखा फोर्थ प्रॉपर्टी कि लिथियम कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो लिख लीजिएगा लिथियम और मैग्नीशियम आर डिलिक्विसेंट, डिलिक्विसेंट, ठीक है, यानी दोनों वाटर से रिएक्शंस करेगा, ठीक है, डिलिक्विसेंट। तो लिथियम देखिए बनाएगा लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2O, मैग्नीशियम बनाएगा MgCl2 डॉट 8H2O, ठीक है। देखिए आपने सुना होगा कार्नेन लाइट KCl MgCl2 डॉट 6H2O, नहीं नहीं नहीं, वो अलग होता है, KCl MgCl2 डॉट 6H2O को बोलते हैं कार्नेलाइट कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लिथियम और से किस में सॉल्युबल होगा भाई, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई, रिएक्शंस ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट क्या लिखिएगा, इतना नोट हो गया। रिएक्शन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, थोड़ा देखो भाई ध्यान से, ये आपका मेटल है ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल, तो अगर हम रिएक्शन किससे करा दें, ऑक्सीजन से, किससे करा दें, तो ये देखिए यहाँ पे कई टाइप का बनता है, एक बनेगा लिथियम ऑक्साइड, सोडियम बनाएगा Na2O2 और ये बनाएगा KO2। थोड़ा ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोलता हूं। अगर हमने मेटल में लिथियम ले लिया कौन, तो ये बनाएगा ऑक्साइड, ये क्या बनाता है आपका, ये बनाएगा परऑक्साइड, और ये तीन बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। कभी आपने सुना होगा ये -1/2 -1 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अगर हम इनको ये ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड बना दें, तो देखिए लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, और जो तीन बचे आपके वो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। अगर हम इनको मिला दें वाटर से, किससे मिला दें भाई, तो देखिए MOH टाइप का बनेगा बेस, ये प्लस ये माइनस, यानी यहाँ जो बनेगा देखिए बेस बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बनेगा भाई, क्योंकि अल्कली मेटल है ना, जो भी एस ब्लॉक वाले तो हमेशा जो भी बेस बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। अब देखिए
हम सब में सर स्पेशल एक होता है अमोनिया। क्या स्पेशल होता है? अगर अमोनिया की रिएक्शन सोडियम से करा दे, किससे? तो ये बनेगा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ये बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसके तरह? जिसका नाम दे देते हैं बर्च रिडक्शन। नाम क्या देते हैं भाई? बर्च। नाम सुना कभी आपने कि अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बनता है और लिंडलार कैटलिस्ट है तो अल्काइन से सिस बनेगा। तो रिडक्शन का देखिए दो ही काम होता है भाई कि या तो आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई। अगर ये देखिए मेटल को मिला दिया हाइड्राइड से, हाइड्रोजन कैसे, किससे? तो ये बनाएगा मेटल हाइड्राइड। बोलिए जी। सोडियम से, बस बस सिर्फ सोडियम जी, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ सोडियम के लिए। और अगर इसका रिएक्शन करा दे हाइड्रोजन से तो देखिए मेटल हाइड्राइड बनेगा। ठीक है। और अगर इसको मिला दे हाइड्रोजन से, किसको? तो MX टाइप का बन जाएगा हाइलाइड। समझ गए भाई? तो ये आपका एस ब्लॉक खत्म हो गया। और जो साल्टोल्ट है वो अपना आपने जी, ये जी। हाँ तो इसी को बोलते हैं ना बर्च रिडक्शन। नहीं, देखिए ऐसे समझा करिए। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। क्योंकि अगर हमको LIC कराना है तो हमको LIC कराना, हमारा जो पैसा लेके जाता है उसको LIC एजेंट बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए भाई किसी का ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो लेके जाएगा इसको, अगर इससे क्लोरीन है तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो इसको बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन को लेके गया कौन? क्लोरीन लिया ना भाई। आप LIC कराते हो तो जो पैसा आपका लेके जाता है उसको LIC एजेंट बोलते हैं। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन ये जो लेगा उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर इसका रिडक्शन हुआ तो इसको जिसने दिया उसको बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए भाई? तो ये आपका एस ब्लॉक में अल्कली मेटल खत्म हो गया। कल पढ़ेंगे हम लोग अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, आधा घंटा जो भी लगेगा आपको अपने से पढ़ने में। ठीक है।